बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी को इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान, ज़िम्मेदारान, MNAs और MPs की कसीर तादाद में शिरकत की। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जावेद नगोरी, लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न के सदर असलम संबो, MC कुरंगी, रफ़ीक कुरैशी व दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं, ख़वातीन और कारकुनों ने शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। नुसरत भुट्टो शहीद की बरसी पर हम यहाँ पर जमा है उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। जिस तरह से आपको पता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद उन्होंने जिस तरह की सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन हक़ और सच के रास्ते से वो उन्होंने बिल्कुल भी दूर नहीं हुई और अपनी हमारी बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लेकर साथ चली। और जिस तरह जमहूरियत के लिए उन्होंने काम किया, जमहूरियत आज तक ज़िंदा है तो भुट्टो ख़ानदान की वजह से ज़िंदा है। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की कुर्बानियों को हम कभी भी नहीं भूल सकते और दिल से उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गरीब आवाम के लिए जो तहरीक चलाई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी खातून लीडर नहीं होंगी जो उस वक्त जो है जिस तरह मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने जमहूरियत के लिए और अपने कारकुनान के लिए, कारकुनान उनको तो अपनी माँ समझते थे कि जब कारकुनान के साथ कोई परेशानी होती थी तो वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा से ही रब्ता करते थे। और मैं नहीं समझता हूँ कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने उस दौरान उन हालात में कि जिस तरह मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया और आज जो हम ये जमहूरियत की पटड़ी पे जो गामज़न है तो उसमें नुसरत भुट्टो साहिबा की बहुत कोशिशें, बहुत मेहनत और बहुत एजिटेशन और बहुत तहरीक उन्होंने चलाई थी। तो उनकी काविशों से ही आज जो है इस मुल्क में जमहूरियत जो है बहाल है और परवान चढ़ रही है। थैंक यू। पेश करते हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न में उनकी बरसी मनाई। हर साल हम बरसी मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा की पार्टी है। फिर हम कहते हैं कि शहादत की दास्तान, भुट्टो तेरा ख़ानदान, सारे जो ना भुट्टो ख़ानदान से शहादतें शुरू होती हैं। फिर कारकुनों की शहादतें हैं, फिर हमारे लीडरों की शहादतें हैं जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो। आपने देखा कि जब शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया तो बेगम साहिबा को अटैक हुआ, वो शदीद बीमारी में सत्य की आलम में चली गई और उस बीमारी की हालत में भी अपने बेटे को याद करती रही और पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं थी। इलाज उनका तवील चलता रहा, उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हुई। लेकिन मैं कहता हूँ कि नुसरत भुट्टो जैसी खातून पाकिस्तान में न पैदा हुई है न पैदा होगी। थैंक यू। उनके पार्टनर की मौत उन्होंने अपनी आंखों से देखी, बीवी की मौत उन्होंने देखी, लेकिन जद्दोजहद करती रही। वो कारकुनों की माँ बन गई, अपने बच्चों से हट के वो भी कारकुनों की माँ बन गई। मेरा ज़ाती तजिया, मेरे घर पे जब मेरी सिस्टर की शादी हुई, बेगम साहिबा 3 घंटे मेरे घर पे आके बैठी उस तकरीब के अंदर। और ये खुशनसीबी है मेरी कि जब हम उनको नीचे गाड़ी में सी ऑफ करने के लिए आए तो उन्होंने अपने ग्रीन कलर के सूट की तरफ देखा और कहा कि आज मैंने ब्लैक सूट पहली मरतबा चेंज करके ग्रीन सूट पहना है। तो हमने पूछा कि मैडम क्यों? तो कहने लगी कि शाहनवाज का शौक़ मैंने आपकी शादी की तकरीब में किया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता हूँ कि बेगम साहिबा ने मेरे घर की तकरीब में कहा कि आज मैं पहली शादी की तकरीब में आई हूँ, मैंने आज शाहनवाज भुट्टो शहीद का शौक़ आपके घर की खुशी में तोड़ा है। मैं इसलिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तरीन खातून, मतलब उस खातून की वजह से मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तरीन एक वर्कर और एक इंसान समझता हूँ। बुनियाद रखने वाले जनाब हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और उसके बाद उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया उनकी वाइफ ने, बेगम नुसरत भुट्टो ने, और उसी तरीके से फिर बेनज़ीर साहिबा ने भी उसी तरीके से आगे चलती रही। और अब आप आपके सामने हैं कि जिस तरह से बिलावल साहब जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर लीडर इस वक्त हैं, यंग लीडर हैं, यंग हैं। और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 2023 में वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे और इस मुल्क में जो इस वक्त मसाइल हैं उसको अगर कोई हल करेगा तो वो हमारे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो साहब करेंगे।